अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक डी लिंक वाईफाई होम स्मार्ट प्लग को देखेंगे। ये एक ऐसा स्मार्ट प्लग होता है जो कि आपका इंटरनेट के ज़रिए आप इससे घर की कोई भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब घर में कोई भी चीज़ें यानी कि कोई लाइट वगैरह हो या आपका एयर कंडीशनर हो या कोई भी एक रूम की कुछ स्पेसिफिक लाइट्स हो जो इस स्विच की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट रिमोट कंट्रोल है, यानी आप ऐप के ज़रिए इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और आप इसे स्केड्यूल भी लगा सकते हैं कि फ़लाँ टाइम के अंदर ये ऑन हो जाए और फ़लाँ टाइम में ये ऑफ हो जाए। और इस डिवाइस के अंदर ओवर हीट प्रोटेक्शन भी मौजूद है कि यानी कि ये आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा और फिर ये उसको टेम्परेचर ज़्यादा होने की सूरत में ये अपनी आउटपुट को बंद भी कर देगा। तो आप देखें, ये डिवाइस देखने में कुछ इस तरह की है जो कि डी लिंक की है और इसका मॉडल नंबर DSP-W215 है। बाकी आप इसे इनपुट पे 100 से लेकर 250 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हैं और ये हमें आउटपुट भी यही देगा, जो आप इनपुट पे देंगे वही आउटपुट पे देगा। और ये आउटपुट मैक्सिमम 13 एम्पेयर दे सकती है। 13 एम्पेयर का मतलब है तकरीबन 3000 वाट का हम लोड इस पे लगा सकते हैं। अब 3000 वाट का लोड कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी कोई लाइट्स हों, चाहे आप इस पे एसी चला दें। एसी अगर आपका जो डीसी इन्वर्टर है वो तो चल जाएंगे 3000 वाट पे, लेकिन नॉर्मल एसी इस पे नहीं चलेगा क्योंकि नॉर्मल एसी का स्टार्टिंग टार्क 3000 वाट से ज़्यादा होता है। इसलिए जो डीसी इन्वर्टर का 1 टन का या 1.5 टन का, ये दोनों एसी इस स्विच के ज़रिए चल जाएंगे। अब इस स्विच का फ़ायदा क्या होगा कि आप घर में मौजूद हों या घर से कहीं बाहर हों, आप कहीं से भी ऐप के ज़रिए आप इस एसी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। मैं एसी की बात कर रहा हूँ, इस पर आप कोई भी लोड लगा दें, उस लोड को आप ऐप के ज़रिए कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप इस स्मार्ट प्लग को एक दफ़ा अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लें, उसके बाद आपका मोबाइल पूरी दुनिया में कहीं भी हो, आप इस प्लग को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको स्केड्यूल दे सकते हैं कि इस टाइम ये लाइट ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए। तो आप देखें, ये एक वाईफाई होम स्मार्ट प्लग स्विच है। ये देखने में कुछ इस तरह का होता है जो कि एक तरफ से किसी सॉकेट में लग जाता है और इसकी बैक साइड पे हम अपनी आउटपुट लगा लेते हैं, यानी कोई भी लोड लगा लेते हैं। जिस ऐप से ये कंट्रोल होगा उस ऐप का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें, यहाँ पे मैंने एक टाइम सेट किया हुआ है कि ये 11:45 पे लाइट ऑन हो जाए और सुबह 6:30 बजे लाइट ऑफ हो जाए। इस तरह आप किसी भी लाइट वगैरह को स्केड्यूल कर सकते हैं। ये जो मैंने टाइम बताया है कि 11:45 से लेकर सुबह 6:30 तक लाइट ऑन हो जाए, इसको आप दिन भी दे सकते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किस दिन आप ये लाइट ऑन करवाना चाहते हैं या कब इसकी आउटपुट हासिल करना चाह रहे हैं। एक इसमें ये फंक्शन है और दूसरे इसमें एक टाइमर का फंक्शन भी मौजूद है। अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट में इसमें ऑन ऑफ साइकिल लिखा आ रहा है, यानी कि आप इसे 15 मिनट के बाद ऑन भी कर सकते हैं और 15 मिनट बाद ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। अब इसमें 15 मिनट भी है, 30 मिनट भी है, 1 घंटा भी है और 2 घंटे भी है, यानी कि हर 2 घंटे के बाद ये प्लग ऑन हो जाएगा, लगातार ऑन रहेगा 2 घंटे और उसके बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा और 2 घंटे फिर ऑफ रहेगा। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। ये ऑप्शन भी इस डिवाइस के अंदर मौजूद है। बाकी किसी दिन के स्पेसिफिक टाइम में, आफ्टरनून, मॉर्निंग या नाइट या किसी भी टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में चाहते हैं ये हमें आउटपुट दे दे, यानी इस पे जो लोड लगाया हुआ है वो लाइट ऑन हो जाए, वो ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। बाकी सारा स्विच कंट्रोल एक ऐप के जरिए होता है। ये ऐप किस तरह काम करती है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। आइए अब ये स्विच मैं आपको सॉकेट में लगा के इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने ये स्विच अपने घर के वाईफाई पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। कॉन्फ़िगर करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। तो आप देखें, जैसे ही मैं ये सॉकेट में लगाता हूँ सबसे पहले इस पे एक रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है। अभी आप देखें कि WPS का बटन है, इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइट ऑन हो गई है। अगर आपका ये स्विच घर के वाईफाई से कनेक्टेड है, यानी कि इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो लाइट कुछ देर बाद ग्रीन हो जाएगी, नहीं तो ये लाइट रेड ही रहेगी। तो अभी आप देखें कि ये लाइट ग्रीन हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो घर में वाईफाई चल रहा है, घर में जो इंटरनेट चल रहा है, उसके साथ ये कनेक्ट हो गया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं कोई भी लोड लगाता हूँ और फिर मैं आपको वो ऑन करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल चेक करने के लिए मेरे पास एक LED लैंप है जो कि 220 वोल्ट और 1 वाट का है। मैं इस लैंप को इस सॉकेट में लगा देता हूँ। अब ये लैंप इसमें लग गया है। अब जो हमने ऐप के थ्रू उसको टाइम दिया हुआ उस टाइम पे ये ऑन हो जाएगा। बाकी अगर चेक करने के लिए कि अगर हम इसके आगे बहुत सारा लोड लगाया हुआ है, हम उसे चेक करना चाहते हैं कि हम उसे ऐप के बगैर भी ऑन करना चाहें, तो इसके ऊपर एक छोटा सा बटन मौजूद है। अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो आप देखें ये ब्लू कलर की लाइट ऑन हो गई है, यानी कि इससे हमारी आउटपुट स्टार्ट हो गई है और यहाँ से मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ से ऑन ऑफ करूँगा तो इसका डाटा मेरी ऐप के अंदर भी शो होगा। इस डिवाइस की ऐप मेरे मोबाइल में मौजूद है और मेरा मोबाइल पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, तो जब भी स्विच से कोई ऑन ऑफ करेगा तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगा। अब आइए मैं इसको स्केड्यूल पे ऑन करता हूँ
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि 11:45 पे ये लाइट ऑन हो जाएगी और सुबह 6:30 ऑफ हो जाएगी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही 11:45 होंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। जब मैं एक दफ़े से स्केड्यूल कर दूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा मोबाइल हर टाइम वाईफाई से कनेक्ट हो। मैं एक दफ़ा अपना मोबाइल कनेक्ट करके चाहे मोबाइल का नेट ऑफ भी कर दूंगा तो ये स्विच उस तरह काम करेगा। तो अब 11:45 का वेट करते हैं। जब इस डिवाइस की आउटपुट ऑन हो जाएगी यानी कि ये हमें आउटपुट दे देगा तो इस जगह पे ग्रीन कलर की लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो आप देखिए कि मेरे दिए हुए टाइम पे ये लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई है। तो आप देखिए जो डी लिंक लिखा हुआ उसके नीचे जो स्विच है उसमें भी ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो गई है और जो आउटपुट पे जो भी लोड है ये हमारा ऑन हो गया है। अब ये 11:45 पे ऑन हुआ है। अब ये ऑटोमेटिकली सुबह 6:30 पे ये ऑफ हो जाएगा। अब ये डिवाइस इस तरह काम करती है। ये तो मैंने सिर्फ एक जनरल एलईडी लगाई है, इसके आप का कोई लोड, घर के बाहर वाली स्ट्रीट लाइट्स कुछ भी इस पे लगा सकते हैं। बाकी आपका मोबाइल या ऐप ना काम कर रहा हो, आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं तो इस बटन से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये स्विच काम करता है। जहाँ पर भी ये स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे वाईफाई का होना ज़रूरी है, यानी कि इंटरनेट का होना ज़रूरी है और इंटरनेट भी वाईफाई की सूरत में हो, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर कोई भी ईथरनेट की पोर्ट मौजूद नहीं है। जब इस डिवाइस को किसी को वाईफाई से कनेक्ट करना हो तो आप एक दफ़ा यहाँ से इस पर रीसेट का ऑप्शन मौजूद है। तो आप देखेंगे जहाँ पे WPS का बटन है इसके नीचे एक छोटा सा होल है, उस होल में किसी भी पिन के साथ इसको रीसेट कर दें। अभी आप देखिए कि मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ तो जैसे इसका बटन कुछ सेकंड प्रेस करते हैं तो इसकी लाइट रेड हो जाती है। अब ये रेड कलर की लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि ये रीसेट कंडीशन में आ गया हुआ है। अब अगर आपके पास डी लिंक का राउटर है और डी लिंक का ही आपके पास ये वाईफाई प्लग है तो इसके ऊपर WPS का बटन है, उस बटन को दबा दें। और जो डी लिंक का घर का राउटर है उस पर भी WPS का बटन होगा, उस बटन को दबा दें। ये दोनों बटनों को दबा देंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो इसको मैनुअल तरीके से ऐप से भी कनेक्ट किया जाता है। अब वो ऐप से किस तरह कनेक्ट किया जाता है इस पे मैं एक अलग सी वीडियो बना देता हूँ कि इसको हम मैन्युअली अपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे और इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा। इसकी ये वीडियो मैं अलग से बना देता हूँ और वो वीडियो आप देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। क्योंकि ये वाईफाई होम स्मार्ट प्लग सारा कंट्रोल ऐप के जरिए होगा। इस डिवाइस के ऊपर सिर्फ 2 बटन मौजूद हैं, जिसमें एक WPS का बटन है और एक आपका डायरेक्ट ऑन ऑफ है। डायरेक्ट ऑन ऑफ का मतलब ये है कि आप इसे विदाउट ऐप इसे ऑन करें, इसलिए जितना भी इसका कंट्रोल होगा ये सारा ऐप के ज़रिए होगा। अब वो ऐप कैसे काम करेगी, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, ये सारा तरीका मैं बता देता हूँ। आप इस वीडियो के बाद वो देख लें, आपको ये समझ आ जाएगा। और इस वाईफाई होम स्मार्ट प्लग में एक ख़ास फंक्शन ये भी है कि ये हमें वाट भी बता देता है, यानी कि इसकी आउटपुट पे हमने कितना लोड लगाया हुआ है वो वाट हमें बता देता है और उसमें यूनिट भी बता देता है कि आपने कितने यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं। अब ये सारे फंक्शन ऐप के अंदर मौजूद है जो कि मैं आपको ऐप वाली वीडियो में दिखा दूंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि ये होम वाईफाई प्लग किस तरह काम करता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। मज़ीद आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।